तो देखिए ये स्पीड मंत्रा बैच है आपको, ठीक है, स्पीड बढ़ाने के लिए, ठीक है। स्पीड चालीसा की शुरुआत जो हम किए थे उसी का कुछ कुछ छोटा छोटा पोर्शन है। ये मैथ का सवाल है। ये देखिए आपको आपके सामने ये है कि एक राशि है x जिसमें ए बी बी सी इस तरह से बांटा गया है। ए बी सी डी अनुपात में जो है सो बांटा गया। ए और बी के शेयरों का अनुपात 3:2 है, लिख लेते हैं। बी और सी के शेयरों का अनुपात है आपको 9:8, 9:8। सी और डी के शेयरों का अनुपात है आपको फिर 4:3। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले ए बी सी डी का शेयर निकाला जाता है। इसके लिए क्या करते हैं कि इसके आगे जो खाली है वो भर लेते हैं, 2 2 जो खाली रहता है वही भरते हैं। जिसके आगे खाली वही संख्या भरना है, जिसके पीछे खाली वही संख्या भरना है। इसके आगे 8 है, इसके पीछे 9 हो जाएगा, इसके पीछे 4 हो जाएगा, इसके पीछे 4। अब देखिए यहाँ पे टोटल आपको इसको गुना करते हैं तो 9 3 27 चौका 108, 9 दूना 18 चौक 72, ये 8 दूना 16 चौका 64, 8 3 24 दूना 48, ये हो गया। कहता है बी और डी का अंतर, यहाँ इसका अंतर यानी कि 24, इसका अंतर दिया हुआ है कितना, 24 का अंतर आपको दे रखा है, 24 का अंतर दे रखा है 708 के बराबर क्वेश्चन में दे रखा है। 24 का अंतर यहाँ पे कितना है, 708 है। एक बराबर निकालेंगे, 24 दूना 48, 22, 24 7 228, एक का वैल्यू 27 है। आपको टोटल निकालना है, ठीक है। अब देखते हैं क्या यूनिट डिजिट काम कर पाता है कि नहीं कर पाता है। 27 में तो मल्टीप्लाई होगा, यूनिट डिजिट देखते हैं, 8 4 12 तो 14, 14 8 22, यानी कि यूनिट डिजिट 2 वाला से गुना हुआ, 7 दूना 14, यानी कि 8614 इसका आंसर होगा। देखिए टोटल आपको इसको जोड़ते तो आ जाता आपको 170 और 60 230 और 40 270 और 8 4 12 12 14 8 22, 292 का वैल्यू आपको निकालना था। तो देखिए 27 में 292 से गुना करते आपको, देखिए इकाई अंक तो आना तो वही था। बात समझ में आ रहा है ना, हम आंसर कितना जल्दी क्लिक कर गए, ठीक। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को बनाना है जल्दी जल्दी में। चलिए फिर से हम देखते हैं, आप लोग पॉज करके इसको देखिएगा, हम जल्दी जल्दी में नेक्स्ट क्वेश्चन फिर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ठीक है ना, कि 3 कक्षाओं में 1 2 3 के अनुपात में छात्र है, प्रत्येक में 20-20 छात्र को ऐड कर दिया जाता है। देखिए ये सवाल देख के मतलब पढ़ते मात्र मेरे दिमाग में क्लिक किया कि पूछ रहा है कि प्रारंभ में 3 कक्षाओं में छात्रों की कुल संख्या क्या होगी। अच्छा अनुपात कितना था, 1:2:3। इसका मतलब प्रारंभ में जब 1 2 3 के अनुपात में था, इसका मतलब ये हुआ कि 2 3 5 1 6, 6 से कटना चाहिए। 6 से कटने वाला ऑप्शन ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, आंसर हो गया, ख़त्म कहानी। बस इतना ही करना था। 240 आपका 6 से कट रहा था, ख़त्म हो गया। अब इसको बनाते तो कैसे बनाते, तो देखिए यहाँ पे चलिए बनाते हैं, किसी का मन होगा बनाए। 1:2:3 प्रारंभ में था, 20-20 ऐड किया तो हो गया 3 5 7, ठीक है, 3 5 7। इसमें देखते हैं कि डिफरेंस यहाँ सेम होना चाहिए, चूँकि सब में 20 बीट ऐड हुआ है। या तो यहाँ पे देख रहे हैं 3 से 7 4 हो रहा है, यहाँ 2 से 5 3 हो रहा है, यहाँ 1 से, मतलब डिफरेंस सेम नहीं। तो इसके डिफरेंस से उसमें हम गुना, कितना का डिफरेंस है, 2 से, इसमें हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 और 6। अब देखिए इसका डिफरेंस 1 से, इसका डिफरेंस, यानी कि इसका डिफरेंस से और इसके डिफरेंस उलट पुलट के गुना करा देते हैं अंतर को सेम करने के लिए। तो अंतर सेम हो गया। अब देखिए 6 से 1 7 हो गया, 4 से 5 1 बढ़ रहा, 2 से 3 1 बढ़ रहा, यानी कि 1 बढ़ रहा है। और क्वेश्चन में कितना बढ़ा रहा है, 20। 1 का वैल्यू अगर 20 है तो 6 4 10 2 12 का वैल्यू है 12 दूना 24, यानी कि 240। लेकिन आपको ये काम नहीं करना था, इस क्वेश्चन में आपको ये काम नहीं करना था। क्या सेकेंड का क्वेश्चन था, क्या बोले, प्रारंभ में संख्या पूछ रहा था, 1:2:3 में था कि नहीं था। इसका मतलब ये था 3 2 5 1 6। जब कटने वाला ऑप्शन में ये है तो हम काहे जाएंगे उस सवाल को ऐसे बनाने। बात समझ में आ रहा है, एक एक सेकेंड कीमती होता है। चलिए अगले सवाल को हम देखते हैं। अगला सवाल ये है झकास सवाल, और ये सवाल आपको, ठीक है ना, क्या होगा सो करेक्ट। जब एक धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम के बीच का अंतर, ठीक है ना, 175/44 के गुणनखंड से बढ़ जाता है जब उस संख्या में 20% की वृद्धि कर दी जाती है। 20% मतलब समझते हैं, 20% का मतलब ये होता है 1/5, यानी कि संख्या यदि 5 रहा होगा तो 20% की वृद्धि अगर कर देते हैं तो 6x हो जाएगा, ठीक। तो उसके व्युत्क्रम यानी कि 6x - 1/6x बटे 5x - 1/5x, ये वैल्यू आपको आना चाहिए 175/144। देख रहे हैं,
कितना सॉल्यूशन इसका भयंकर सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना, 20% बढ़ाने पर। तो देखिए इसमें हम ऑप्शन एक क्लिक करेंगे। देखिए 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, ठीक है। क्वेश्चन सेट ही किया था बुद्धि लगाने वालों के लिए, MTS 2020 का सवाल है। अगर ऑप्शन हम 5 उठाते हैं, हम 5 नहीं होता तो 6 उठाएंगे, 6 नहीं होगा तो कोई उठाएंगे, तो 5 अगर ये उठाएं तो 20% बढ़ाने के बाद 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्यों उठाए 5? चूँकि 20% नीचे कितना है, 5 है। सबसे पहले उसी को काहे नहीं चेक करेंगे। तो 5 और उसका उल्टा 1/5, और उसका 20% बढ़ाने पर तो 6 और उसका उल्टा 1/6। इसको करेंगे तो 6 36 माइनस 1 35 बटे, ठीक है। आपको ये जो सॉल्यूशन इधर है 35/6 और नीचे हो जाएगा 25 माइनस 1 24/5, ठीक है ना, ये हो गया। क्या इसको सोल्व करने पर आपको 175/44 आ रहा है? तो जी देखिए ये उलट के गुना होगा, 35/6 में ये उलट के जब गुना हो जाएगा तो ये 5 से ऊपर गुना होगा, 35 पंचे 175, और 6 से इसमें गुना होगा तो 144 आ ही गया। तो ये डी ऑप्शन से आपको बन गया। कितना सवाल था, फिर से एक बार देखिए, नहीं समझे। 5 से 6 वो जो गंदा सोल्यूशन था वो उसका सोल्यूशन था। 5 से 6 अगर होता है तो इसके व्युत्क्रम हमको देखना है। 6 से नहीं था, 6 से चेक करते तो 6 से 20% बढ़ाने पर क्या हो जाता, 20% बढ़ा के तो 7.2 हो जाता। बात समझ में आ रहा है। तो पहले हम देखेंगे कि जो पहले कटने वाला ऑप्शन सब है, जो आपको रिलायबल ऑप्शन लगता है वो चेक करना है। तो 6 और उसका व्युत्क्रम, तो 6 माइनस 1/6, और 5 और उसका व्युत्क्रम था, तो बढ़ाने में 5 माइनस 1/5, ये आना चाहिए हमको 175/44। तो ये आपको हो रहा है 36 में से 1 घटा 35/6, और ये हो रहा है आपको 24/5। अब इसको उलट के जब गुना कीजिएगा तो 5 जाके ऊपर गुना होगा, इससे गुना होगा तो 35 पंचे 175, 24 चौके 144 हो रहा है। ऑप्शन क्लिक किया, खत्म कहानी। समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका अगला सवाल। ऐसा सवाल मैंने पहले भी बताया है, जो आप देखे होइएगा कि इसमें क्या होता है कि 24, 33, 20 सब 26 में प्रत्येक में x घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपाती हो जाती है। तो 2x + 1 और 5x - 11 का जो है सो मध्यानुपाती क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम पहले बताएं कि 24, 33। देखिए एक तो सबसे पहले भद्दा मजाक कर लेते हैं आप लोग के साथ, करते हैं कि 24 है संख्या, 33 है, 20 है, 26 है, ठीक है ना। 24, 33, 20 और 26। क्या करते हैं, इसके के डिफरेंस देखते हैं। 9, इसका डिफरेंस कितना है, 6, कितना का रेशियो होगा, 3 और 2, अंतर कितना का 1। यह एक अंतर किसके बराबर होता है, तो बोले दोनों के फर्स्ट वाला से गुना कराना है। तो 3 से 20 में कितना हो जाएगा, 60, 24 दूना 48, 60 और 48 का अंतर कितना हो गया, 12, एक का वैल्यू हो गया 12, यही एक्स का मान आ जाता है। एक्स का मान कितना आ गया, 12। तो आपको कहता है 2x + 1 यानी कि 12 दूना 24, 1 25, और 5x - 11 यानी कि 12 पंचे 60 - 11 यानी कि 49। इसका मध्य अनुपाती यानी कि रूट पहनाइए, मध्य अनुपाती 5 × 7 कितना हो गया, 35। आंसर मार्क कीजिए, घर निकलिए। बात समझ में आ रहा है। ये इस तरह से आपको बनाना है। नहीं समझ में आया, फिर से देखिए यहाँ क्या करते हैं हम कि 24, 33, फिर से समझिए ये क्वेश्चन बहुत सबको रुलाता है। 24, 33, 20, 26, इसका डिफरेंस देखेंगे 6, इसका डिफरेंस देखेंगे 9। इसको काट के छोटा सा रेशियो में कर लेते हैं, दोनों के फर्स्ट वाला से गुना करा लेते हैं। 3 से 20 में 60, 2 से 24 में 48, कितना का अंतर हो गया, 12 का। वही एक का वैल्यू जो होता है 12, एक्स का मान आता है। अब ये जो पूछ रहा था 2x + 1 यानी कि 12 दूना 24, 1 25, और 12 पंजे 60 में से घटाया 49, यानी कि ये लिखा है 5 × 7 = 35, आपका आंसर आ गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये काम करना है, ठीक है। नहीं कि ये करना है 24 + x बटे 33 + x बराबर 20 + x बटे 26 + x करते रहना द्विघात समीकरण, और तब x का मान निकालना और उसके बाद जो है सो सोल्व करना, ठीक है ना। ये तुम लोग करना, तुम लोग के लिए। चलिए अगला सवाल पर हम देखते हैं। ये है अगला सवाल और आज का लास्ट सवाल शायद ये होगा। अब ज़्यादा सवाल हम नहीं करा पाएंगे आज। a + b और b + c और a b c का वैल्यू। अब देखिए आपको ध्यान में होना चाहिए कि जब a b, b c और c a, जब इस तीनों को जब जोड़ते हैं तो 2 × आता है, क्या आता है, 2 बार a आता है, 2 × a + b + c आता है, जिसका वैल्यू आपके हिसाब से 15, 14, 29 और 11 कितना हो रहा है, 40।
जबकि क्वेश्चन के हिसाब से ABC का वैल्यू 40 है, यानी कि ये कितना होना चाहिए था, 80 यहाँ पे होना चाहिए था। अब बोलिए 80 होने के लिए ये 15 और 14 और 11 था, इसको दुगुना कर दे 30 और ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 22, दुगुना करेंगे। समझ में आ रहा है ना। यही तो के माने बता देते हैं, दोनों तरीका बता रहे हैं हम, आपके साथ हैं हमेशा और रहेंगे, दोनों तरीका बता रहे हैं, देखिए ठीक है। तो ये है 15, 14 और 11, ठीक है। तो ये देखने से क्या हो गया कि ये अनुपात मेरा जो A + B + C का जो वैल्यू 40 दे रहा था, 40 दूना 80, दोनों बगल वेरीफाई कर गया। बात समझ में आ रहा है। अब A + B + C और ये देखिए AB का वैल्यू है, अगर AB 30 है तो यहाँ से C का वैल्यू कितना निकल रहा है, C का वैल्यू हो जाएगा, अगर AB 30 है तो C का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ महाराज -4 × 10 ये यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद B का वैल्यू हमको चाहिए, तो B का वैल्यू निकालने के लिए हमको C + A 11 दूना 22 है, 22 अगर हटाते हैं 40 में से तो कितना हो रहा है 18, यानी कि यहाँ पर कितना होगा 18 प्लस, ठीक है ना, जो वैल्यू निकालना था 3A का, ठीक है ना। अब A चाहिए तो A के लिए B + C हटाएंगे तो B + C कितना है 28, उसका मान 12 है, तो 3A तो 36। अब देखो 36 में से 40 घटाएं -4 8 18 यानी कि 16, आपका -4 18 यानी कि 14 आपका आंसर हो गया। ये समझ में आ रहा है, ये समझ में आया या नहीं आया, ठीक है ना। तो ये देखिए इस सवाल को दो विधि से हम बना रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए ये थोड़ा समय लग जा रहा है। फिर से हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस क्वेश्चन को अगर नहीं समझ में आया तो देखिए ये क्या होता है ना कि ये A + B + C का जो अनुपात दिया हुआ है, जब जोड़ते हैं ना तो इसको K मान लेते हैं, तो जब जोड़िएगा तो 2 × A + B + C इसका वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 40K। इसका वैल्यू अगर 40 डाल देते हैं, 40 से 40 कट जाएगा, तो A का मान जो होगा यानी कि यहाँ से K का मान, ठीक है ना, वो 2 आएगा। तो सबको दोगुना करेंगे, K बराबर क्या आया 2 आया, तो सबको दोगुना करेंगे कि नहीं करेंगे, यहाँ से समझ में आ रहा है। वही काम हम पहले कर दिए, अगर सबको दोगुना करेंगे तो A + B बराबर तुमको हो जाएगा 15 दूना 30, फिर B + C बराबर हो जाएगा 14 दूना 28, C + A बराबर कितना हो जाएगा 11 दूना 22। अब A + B + C का वैल्यू दे रखा था कितना 40, A + B + C दे रखा था 40। अब देखिए अगर A + B 30 है तो यहाँ से C का वैल्यू 10 निकलेगा या नहीं निकलेगा, B + C 28 है तो C का वैल्यू 12 निकलेगा या नहीं निकलेगा, C + A का वैल्यू 22 है तो फिर B का वैल्यू 18 निकलेगा या नहीं निकलेगा। ये जब निकल गया तो आपसे पूछ रहा था 3A + B - 4C, ये वैल्यू डाल के निकाले 3 × 12 + 18 - 4 × 10, इसका वैल्यू निकाले, आ जाएगा 14, इसका आंसर हो गया। दोनों सॉल्यूशन हम बताए, स्मार्ट सॉल्यूशन भी कैसे किया जाएगा और ये कैसे किया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, ठीक है। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन दबा ले ताकि आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे, ठीक है।